कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां जेब में न कोई नोट हो न कोई सिक्के? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे एक हकीकत बनता जा रहा है। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। हाँ, और हम उस यूरोपीय देश पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि भारत इस टेक्नोलॉजिकल क्रांति में अपनी अलग पहचान कैसे बना रहा है। चलिए भारत की कुछ उन जबरदस्त तकनीकी और वैज्ञानिक सफलताओं में गोता लगाते हैं जो दुनिया को बदलने का दम रखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंसर के इलाज की, जहां भारत ने नेक्सकार्ड 19 के साथ एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। ये कोई मामूली इलाज नहीं है, ये एक क्रांतिकारी तरीका है जो कैंसर से लड़ने के लिए हमारे ही शरीर की ताकत का इस्तेमाल करता है। तो ये कमाल की प्रक्रिया काम कैसे करती है? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स मरीज के शरीर से उनके ही कुछ टी सेल्स निकालते हैं। फिर एक लैब में वैज्ञानिक इन सेल्स को एक तरह की सुपर पावर देते हैं, मतलब उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ताकि वे कैंसर सेल्स को पहचान कर उन पर हमला कर सके। और आखिर में इन सुपरचार्ज सेल्स को वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है, जहां वे सीधे कैंसर की जड़ पर वार करती हैं। और ये इनोवेशन सिर्फ हेल्थ केयर तक ही नहीं रुका है। महाराष्ट्र स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करके कनेक्टिविटी में क्रांति ला रहा है। सोचिए, उन दूर दराज के गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच रहा है जहां केबल बिछाना कभी एक सपना हुआ करता था। लेकिन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो कहानी का बस एक हिस्सा है ना? चलिए अब गियर बदलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो जब हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि देश में संपत्ति भी बढ़ रही है। यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत अब दुनिया में करोड़पतियों की संख्या के मामले में 14वें पायदान पर आ गया है। आइए इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। अमेरिका लगभग 24 मिलियन करोड़पतियों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद चीन है, जहां करीब 6.3 मिलियन करोड़पति हैं, और भारत 0.9 मिलियन के साथ इस लिस्ट में है। इससे हमें दुनिया में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की एक साफ तस्वीर मिलती है। आर्थिक शक्ति के साथ साथ किसी भी देश की असली तरक्की उसके ज्ञान और शिक्षा से भी नापी जाती है। तो चलिए अब अपना ध्यान शिक्षा की ओर मोड़ते हैं और देखते हैं कि भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ग्लोबल स्टेज पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेटेस्ट क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 को देखें तो आईआईटी दिल्ली 59वें स्थान पर भारत के टॉप इंस्टीट्यूट के तौर पर चमक रहा है। और भले ही इसकी रैंकिंग में थोड़ी गिरावट आई है, ये अब भी देश में सबसे ऊपर है। इसके ठीक पीछे भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर और दूसरे टॉप आईआईटीज आते हैं। लेकिन तरक्की की इस कहानी में कुछ चुनौतियां भी हैं। अब हम अपना ध्यान पर्यावरण पर केंद्रित करते हैं और उस नाजुक संतुलन को समझते हैं जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। मेघालय की उमंगोट नदी, कभी इसका पानी इतना साफ था कि लगता था ना नावें हवा में तैर रही हैं, पर आज वही नदी एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है। तो आखिर इस खूबसूरत नदी के साथ हो क्या रहा है? इसका मुख्य दोषी है 81 किलोमीटर लंबा शिलांग डाउकी रोड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मलबा और कचरा सीधे नदी में डाला जा रहा है, जो इसके पानी को जहरीला बना रहा है और इसके नाजुक इकोसिस्टम को खतरे में डाल रहा है। लेकिन पर्यावरण के मोर्चे पर हर तरफ निराशा नहीं है, कुछ अच्छी खबरें भी हैं। असम में रोमारी डोंडुआ वेटलैंड को एक इंटरनेशनल लेवल पर महत्वपूर्ण रामसर साइट के रूप में मान्यता दिलाने के लिए जोरदार कोशिशें चल रही हैं। और यहाँ एक बहुत ही इम्प्रेसिव बात है। देखिए, रामसर साइट का दर्जा पाने के लिए, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूरी वेटलैंड होता है, 9 क्राइटेरिया होते हैं। ये वेटलैंड उनमें से 8 को पूरा करता है। 8, ये दिखाता है कि इसे बचाना कितना ज़रूरी है। संरक्षण की इन कोशिशों से लेकर जीवन बचाने वाली टेक्नोलॉजी तक, चलिए अब उन वैज्ञानिक प्रगतियों और पहलों पर फोकस करते हैं जो सीधे तौर पर लोगों की भलाई पर असर डालती हैं और हमारे टैलेंटेड लोगों को सम्मानित करती हैं। 7 नवंबर भारत में ये एक बहुत ही ज़रूरी दिन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 2014 में शुरू किया गया ये दिन कैंसर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और खासकर बीमारी को जल्दी पकड़ने के महत्व पर जोर देने के लिए समर्पित है। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। हर साल भारत में 10 से 15 लाख नए कैंसर के मामले सामने आते हैं और दुख की बात है कि 7 से 8 लाख लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। यही वजह है कि अवेयरनेस और नेक्सकार्ड 19 जैसे एडवांस्ड इलाज इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं।
और इलाज के साथ साथ विज्ञान में प्रतिभा को बढ़ावा देना भी उतना ही जरूरी है। गोवा सरकार का मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार एक शानदार पहल है जो 35 साल से कम उम्र के बेहतरीन वैज्ञानिकों को सम्मानित करता है। और 2025 का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को जाता है। और इस अवार्ड की एक और खास बात है इसकी प्राइज मनी, पूरे 5 लाख रुपए। ये इसे भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पेमेंट वाले अवार्ड्स में से एक बनाता है, जो युवा वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ 35 साल से कम उम्र के साइंटिस्ट्स को ही दिया जाता है, जो यंग टैलेंट को बढ़ावा देने पर इसके अनोखे फोकस को दिखाता है। और अब हम अपनी कहानी को वहीं वापस लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उस सवाल पर कि क्या कोई देश बिना कैश के चल सकता है। तो वो देश है स्वीडन। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी सरकारी आदेश से नहीं हुआ, ये एक नेचुरल बदलाव था जिसे वहां के लोगों ने खुद अपनाया, खासकर 2012 में स्विस नाम के एक मोबाइल पेमेंट ऐप के आने के बाद। आज स्वीडन में लगभग सारे लेनदेन डिजिटल होते हैं। तो AI पावर्ड कैंसर थेरेपी से लेकर सैटेलाइट से चलने वाले ग्लोबल इंटरनेट और स्वीडन जैसी पूरी तरह से डिजिटल इकोनॉमी तक, हम एक ऐसी दुनिया के मुहाने पर खड़े हैं जो बहुत तेजी से बदल रही है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आज के इन सभी इनोवेशंस में से कौन सा हमारे आने वाले भविष्य को सबसे ज्यादा और मौलिक रूप से बदलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।